NIOS practical exam viva question with answers. What happens in NIOS practical exam, oral और written? ठीक है, पहला चीज़ ये है कि जो प्रैक्टिकल क्या होता है, जो आप रिटर्न लिख के आप सबमिट करते हो वो आपने कर दिया है, ठीक है, सबमिट कर दिया है, प्रैक्टिकल बनाकर आपने सबमिट कर दिया है। जो आप प्रैक्टिकल बनाओगे वो सर देख लेंगे कि ये आपने प्रैक्टिकल बनाया है, ठीक है, वो क्वेश्चन देख लेंगे, फिर वो ही क्वेश्चन अपने पास से बना के वो आपसे पूछने लग जाएंगे कि व्हाट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो भी आपने बनाया है प्रैक्टिकल में, जो रिटर्न आपने लिखा है, वो क्वेश्चन देखने के बाद वही क्वेश्चन आपसे पूछने लग जाएंगे। उसी को ही कहते हैं वाइवा या ओरल टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब देखो, नीट में 3 चीज़ आती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स की बात की जा रही है तो फिजिक्स में सेमीकंडक्टर अगर आप पढ़ के गए हो, ठीक है, आपसे सर पास बुला के आपसे पूछेंगे कि आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है। आपने बोला कि सर मैंने फिजिक्स पढ़ा है, फिजिक्स में वो पूछेंगे कि कौन सा चैप्टर पढ़ा है। आप बताओगे कि सर मैंने सेमीकंडक्टर पढ़ा है, तो उन्हें पता चल गया कि आप पढ़ के आए हो सेमीकंडक्टर। फिर आपसे वो क्वेश्चन पूछने लग जाएंगे व्हाट इज़ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर होता क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, आपने बता दिया कि सेमीकंडक्टर ये होता है। फिर आपसे ही पूछ लेंगे ये पी टाइप एन टाइप क्या होता है, आपने ये भी बता दिया कि पी टाइप एन टाइप क्या होता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे पी टाइप एन टाइप इन तीनों का मिक्सअप क्या होता है, वो भी आपने बता दिया। फिर आपसे सेमीकंडक्टर से रिलेटेड ये पूछ लेंगे कि रेक्टिफायर क्या होता है, ठीक है, आपने वो भी बता दिया कि रेक्टिफायर ही होता है, ठीक है, वही होता है वाइवा। अब फॉर एग्जांपल ये तो फिजिक्स की बात आ गई। अब भाई बायोलॉजी की बात की जा रही है, तो बायोलॉजी में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, इसको डिफाइन करिए। आप बता दोगे कि माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है, वो आपने डिफाइन कर दिया, तो ये आपको मार्क्स मिल गए। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि हैबिटेशन क्या होता है, वो भी आपने डिफाइन कर दिया, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, वो भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, आप उसका जवाब दे दोगे कि ये होता है, ठीक है। जेनेटिक्स आपसे पूछ लेंगे क्योंकि क्लास 12th में बायोलॉजी में जेनेटिक्स भी आता है, सारी चीज़ें आती है, सारे चैप्टर आते हैं, जेनेटिक्स से आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। फिर जेनेटिक्स में आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के फादर कौन है, ठीक है। ये वाइवा में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो बहुत वेटेज रखता है। अगर आप वाइवा नहीं दोगे तो आप फेल भी हो सकते हो, ठीक है। तीसरा, केमिस्ट्री। भाई केमिस्ट्री क्या होता है, सब्जेक्ट है। अब भाई केमिस्ट्री में वाइवा में क्वेश्चन क्या पूछ लेंगे कि व्हाट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब देखो, आपने फिजिक्स भी पढ़ लिया, बायोलॉजी भी पढ़ लिया, अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ के गए हो, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल सर आपसे पूछें कि आप केमिस्ट्री में क्या पढ़ के गए, आपने बोला कि मैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ के आया हूँ, तो वो सर को पता चल गया कि आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ के आए हो, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज़ द एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, आपने डिफाइन कर दिया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर ये होता है, तो आपको वाइवा में मार्क्स मिल जाएंगे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कैथोड रेस क्या होता है, एनोड रेस क्या होता है, वो भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। आपको पता है, आपने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है, क्लास 12th में भी है, आपने डिफाइन कर दिया, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर बात की जा देखो, फोर्थ है आंसर लिखना है तो पॉइंट वाइज लिखो। अगर आपको आंसर्स लिखना है तो पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है, और नीट और क्लीन राइटिंग लिखनी है, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। वाइवा हो या ओरल टेस्ट हो या थ्योरी के एग्ज़ाम हो या टीएम में क्वेश्चन हो, इसका डीपली मैंने समझा रखा है बहुत बार, ठीक है। अब तो फॉर एग्जांपल होम साइंस की बात की जा रही है, ठीक है। होम साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो घर से रिलेटेड होता है।
ठीक है। होम साइंस क्या होता है, होम साइंस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे होम साइंस से रिलेटेड। ठीक है। लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रेस द बेल आइकॉन। जल्दी मिलते हैं नई अपडेट के साथ। स्टे ट्यून्ड गाइस।